चलिए हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एमपीपीएससी प्रीलिम्स हिस्ट्री की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज जो है इस श्रृंखला में हम करेंगे बात है समाचार पत्रों की बात करेंगे, जो भी आधुनिक भारत में महत्वपूर्ण समाचार पत्र रहे हैं और जिनका स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनकी बात करेंगे। समाचार पत्रों को लेकर के आपसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो जितने भी प्रश्न जो है यहाँ विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएं होती हैं, ख़ास तौर से जो आईएएस की परीक्षा होती है, जो पीसीएस की परीक्षा होती हैं, किसी भी राज्य की पीसीएस की हों, तो सभी परीक्षाओं में जो है पूछे हुए प्रश्न यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और साथ ही जो है प्रश्नों के माध्यम से टॉपिक की गहराई भी करेंगे। जो भी प्रश्न पूछा गया है तो वहाँ पर अपन गहराई भी करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम में आने वाले, उनके आसपास का एरिया हम बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। और जैसा कि आपको विदित होगा, ये अगर कोई प्रश्न एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो अगर उसके लिए महत्वपूर्ण है तो अन्य एग्ज़ामों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। चलिए इसी क्रम में जो है हम शुरुआत करते हैं। यदि चैनल पर नए हो तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जहां आपको डेली टेस्ट देने के लिए मिलता है। ख़ास तौर से अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही बेहतर आपके लिए जो है टेस्ट सीरीज़ भी वहाँ पर निःशुल्क मिल रही है और डेली क्वेश्चन अभ्यास होता है, तो आप इसका लाभ लीजिएगा। चलिए हम अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और एक एक प्रश्नों को जो है बेहतर तरीके से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए थोड़ा सा समझ लीजिएगा प्रश्न सॉल्व करने से पहले कि समाचार पत्र आखिर इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं। कि समाचार पत्र ये पहली बार जो है ब्रिटिश काल में जो है शुरू होते हैं, ब्रिटिशों के समय पर जो है यह शुरू होते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो क्या थे कि एक प्रकार की एक्सप्रेशन का माध्यम होते थे, यानी कि अपनी बात रखने का, अभिव्यक्ति का माध्यम होते थे। और चाहे इनकी शुरुआत कैसे भी हुई हो, लेकिन इन्होंने जब भारत में क्या हुए, राष्ट्रीय आंदोलन हुए, तो अंग्रेज़ों की खामियों को क्या किया, इन्होंने उजागर किया। और जो राष्ट्रीय आंदोलन संबंधी विचार थे, जो क्रांतिकारियों के विचार थे, उन विचारों को जन जन तक पहुंचाया, जिससे क्या हुए, लोग जागरूक हुए और इससे जो है एकता स्थापित हुई और राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। अंततः इनका परिणाम जो है भारत की आज़ादी के रूप में सामने आया। तो चलिए इन्हीं को जो है हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं। आज भी जो है ये मीडिया, आप जानते हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। तो प्रिंटिंग मीडिया यानी कि अखबार जो है, चलिए देखते हैं। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की थी, तो आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। और कब की गई थी, यह है 1556 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। भारत में सबसे पहले जो है प्रेस की स्थापना गोवा में 1556 में ही की गई थी। और वो किसके द्वारा की गई थी, पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। तो ये सिंपल सा प्रश्न है, इसमें कोई डिस्कशन नहीं, सॉल्यूशन नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं और इसी प्रश्न में अगर बात करें, जैसे शुरुआत की बात करते हैं, तो आपसे ये पूछे कि भारत का जो है प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। भारत का प्रथम समाचार पत्र अगर पूछे तो वो है आपका बंगाल गजट है। ध्यान रखिएगा क्या है, बंगाल गजट जो है भारत का ये प्रथम समाचार पत्र है। और 1780 में जो है इसका प्रकाशन किया गया था। जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा जो है इसका प्रतिपादन किया गया था, प्रकाशन किया गया था जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा। यह अंग्रेजी में जो है प्रकाशित होता था और कहाँ से, कलकत्ता से जो है प्रकाशित होता था। वहीं अगर बात की जाए हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तो उदंड मार्तंड उदत्त उदत्त मार्तंड जो है, उदत्त मार्तंड हिंदी का ये प्रथम समाचार पत्र था। बाकी अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो आप जानते हैं मालवा अखबार और ग्वालियर अखबार जो है, ये ग्वालियर अखबार मध्य प्रदेश का जहाँ पहला समाचार पत्र है और ग्वालियर अखबार जो है हिंदी का समाचार पत्र। चलिए बात के इसकी मध्य प्रदेश संदर्भ में देखेंगे वो जानकारी। आगे बात करते हैं, भारत का पहला समाचार पत्र था। तो देखिएगा ये प्रश्न है, थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले भारत में जो है प्रेस का विकास किसके द्वारा किया गया, पुर्तगालियों द्वारा जो है 1556 में, कहाँ पर, गोवा में जो है ये प्रेस की शुरुआत की गई। इसके बाद में अगर अंग्रेज़ों की तरफ से देखा जाए तो अंग्रेज़ों की तरफ से प्रथम व्यक्ति जिसने क्या किया हो, समाचार पत्र निकाला हो, तो वो प्रथम व्यक्ति का नाम ध्यान रखिएगा। वो भले ही बाद में बंद कर दिया गया। तो विलियम बोल्ट्स नाम के जो है व्यक्ति हैं, इन्होंने जो है पहली बार जो है विलियम बोल्ट्स, इन्होंने पत्र निकाला हुआ था। और इन्होंने कंपनी की जो है क्या की हुई थी, आलोचना वगैरह की हुई थी। तो बाद में इनको जो है बंद कर दिया गया, तो सफल नहीं हो सका। देन इसके बाद में जो है 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा जो क्या किया जाता है,
प्रथम समाचार पत्र का संपादन किया जाता है। और यह जो है इस समाचार पत्र का जो नाम होता था, इसका नाम था बंगाल गजट जो है इसका नाम था। और ये समाचार पत्र जो है अंग्रेजी भाषा में क्या होता था, प्रकाशित होता था। कैसे? अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र जो है प्रकाशित होता था। परंतु बात वही हुई कि अंग्रेज़ों की जो है कंपनी, चूँकि जो अंग्रेज़ों की कंपनी थी जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे, अब ये अत्याचार तो करती थी, मतलब अन्याय तो कर ही रही थी। और उसी अन्याय को जो है बंगाल गजट ने भी छापने की कोशिश की। तो जो जेम्स अगस्टस हिक्की हैं, इन पर जो है मतलब इन्हें सज़ा हो गई। क्या हो गई? सज़ा हो गई। फिर भी इन्होंने अपने पत्रकारिता कर्तव्य नहीं छोड़ा और ये पत्रकारिता का संपादन करते रहे। अंततः जो है इन्हें समाचार पत्र, इनको जो है बैन कर दिया जाता है कंपनी द्वारा, तो ये बंद हो जाता है। तो लेकिन प्रकाशन जो है समाचार पत्र जो प्रकाशित किया गया था उसका नाम क्या था? बंगाल गजट है, जो कि 1780 में कहाँ से? कलकत्ता से ही जो है शुरू किया गया था। बंगाल गजट जो है समाचार पत्र का नाम था। तो क्या कहेंगे आप कि भारत का पहला जो समाचार पत्र है वो कौन सा है? ये बंगाल गजट हो जाएगा। संवाद कौमुदी नाम का ये समाचार पत्र जो है ये राजा राम मोहन राय का समाचार पत्र है। बाकी इसकी भी बात करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। तीसरे नंबर का हमारे पास में प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की हुई थी? यानी कि प्रेस पर किसी प्रकार का कंट्रोल जो लागू करने की बात की जाती है, तो ये बेलेजली द्वारा जो है पहली बार प्रेस में जो है कुछ कंट्रोल स्थापित किए गए थे। और ये कंट्रोल इन्होंने 1799 में, इनका अगर कार्यकाल देखेंगे तो 1798 से शुरू होता है और 1805 तक इनका कार्यकाल रहता है। तो 1799 में इन्होंने क्या किया था कि जो कुछ मतलब कंट्रोल स्थापित करने के लिए एक जो है क्या बनाया था, अधिनियम बनाया हुआ था, कानून बनाया हुआ था। और इस कानून का नाम था पत्रेक्षण अधिनियम, की समाचार जो पत्र हैं उनका पहले जांच करवानी होगी। पत्रेक्षण अधिनियम जो है इन्होंने 1799 में बनवाया हुआ था। और इस अधिनियम में ये प्रावधान किया गया था कि जो भी समाचार पत्र प्रकाशित करेगा, जो भी व्यक्ति, तो उसे उस समाचार पत्र में संपादक का नाम लिखना होगा। क्या लिखना होगा? संपादक का नाम लिखना होगा, मुद्रक का नाम लिखना होगा, मुद्रक का नाम लिखना होगा, और जो भी उस समाचार पत्र का मालिक है यानी कि स्वामी है उसका नाम लिखना होगा। और जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा यानी कि एसडीएम डीएम वगैरह जो भी मजिस्ट्रेट होगा क्षेत्रीय स्तर का, तो पहले उससे क्या लेना पड़ेगा? अनुमति लेना पड़ेगा कि हम इन चीज़ों का प्रकाशन कर रहे हैं, कंपनी के खिलाफ बातें लिख रहे हैं या फिर समाचार लिख रहे हैं या न्यूज़ लिख रहे हैं या जो भी लिख रहे हैं, तो उससे क्या लेनी होगी? एक बार जांच करवानी होगी। तो ये पहली बार किसके द्वारा लागू किया जाता है? बेलेजली द्वारा जो है लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा। चलिए, जॉन एडम्स जो है इन्होंने 1823 में जो है क्या किए थे, इन्होंने भी जो है भारतीय भाषा में जो है निकलने वाले जो समाचार पत्र थे उन पर क्या लगा दिए थे? प्रतिबंध लगा दिए थे जॉन एडम्स ने भी 1823 में। आगे बात करते हैं। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो थोड़ी सी इस पर जो है गौर से चीज़ें देखेंगे। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है इसे विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। तो पहली बात तो ध्यान रखिए, किसने इसे लागू किसने किया था? अगर ये बात की जाए इसे लागू किसने किया था, तो इसे जो लागू करने वाला व्यक्ति था उसका नाम था लिटन। लिटन आप जानते हैं कि एक जो है क्रूर गवर्नर था, प्रतिक्रियावादी गवर्नर था, जिसका शासनकाल जो है 1876 से लेकर 80 तक जो है शासनकाल रहता है। और लिटन ने जो है इसे लागू किया था। इसके अन्य नाम ध्यान रखिएगा, अन्य नामों को लेकर के जो है प्रश्न पूछा जाता है। इसे जो है गलघोंटू एक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे गलघोंटू एक्ट भी कहते हैं। और इसी को ध्यान रखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी कहा जाता है। इसे भारतीय भाषा प्रतिषेध अधिनियम भी कह सकते हैं। देसी भाषा प्रतिषेध है, देसी भाषा मतलब जो कि देसी भाषा में जो अखबार निकलते थे उनको रोकने के लिए लाया गया था देसी भाषा निषेध अधिनियम। निषेध निषेध अधिनियम भी इसे कह सकते हैं। इसे गैगिंग अधिनियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे गैगिंग। यूपीएससी में पूछा गया ये पॉइंट है, गैगिंग वाला। गैगिंग अधिनियम भी इसे कहा जाता है। गैगिंग को हिंदी में कहते हैं मुंह बंद करने वाला, मुंह बंद करने वाला। तो मुंह बंद करने वाला भी इसे कह सकते हैं। तो ये अलग अलग नामों से जो है पूछा गया है, तो ध्यान रखना है सभी किसके नाम हैं। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के हैं। गलघोंटू एक्ट हो, चाहे वो देसी भाषा निषेध अधिनियम हो 1878 का, तो इतनी बात जो है इसी के लिए ये
लागू होती हैं। अब ये 1878 में लाया गया था, लेटिन के समय पर लाया गया था। आगे चल कर के एक जो महान आत्मा आती है गवर्नर के रूप में भारत में, जिसका नाम है रिपन। रिपन बहुत जो है एक लिबरल व्यक्ति था, बहुत उदारवादी व्यक्ति था, और इन्होंने जो कार्य किया हुआ था, इनका समय जो है 1880 से लेकर के 80 से लेकर 84 तक है। बहुत सारे सुधार किए थे, उन्हीं में से एक सुधार था कि इस अधिनियम को क्या कर दिया था इन्होंने, रद्द कर दिया था। तो ये खास बात भी ध्यान रखना। तो आपका उत्तर क्या निकल करके आएगा, आपका जो उत्तर निकल करके आएगा किसने रद्द किया था, तो रद्द किसने किया था, तो ये रद्द किया हुआ था रिपन द्वारा जो है रद्द कर दिया गया था। ठीक है, अब देखिएगा ये इतना ही समाप्त नहीं हो जाता, ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनते हैं, मैं और चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे आपको ध्यान रखना है इसमें कि जब ये समाचार पत्र देसी भाषा के लाया गया, तो ख़ास तौर से अगर बात करें तो यह जो है अमृत बाजार पत्रिका के लिए लाया गया था। अमृत बाजार पत्रिका जो है बहुत ज़्यादा कलकत्ता में फेमस थी। अमृत बाजार पत्रिका को रोकने के लिए लाया गया था, लेकिन इसके जो संपादक हैं, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे, जिनका नाम था शिशिर कुमार घोष। क्या नाम था, शिशिर कुमार घोष जो है इसके क्या थे, संपादक थे। और इन्होंने जो है कूटनीति चली कि रातों रात जो है इसकी क्या कर ली, अपने समाचार पत्र की भाषा बदल ली। पहले जो है यह बंगाली में निकलता था, किसमें, बंगाली में जो है प्रकाशन किया जाता था, और रातों रात इन्होंने क्या कर लिया, अंग्रेजी में जो है भाषा का बदलाव कर लिया। तो ये पत्रिका जो है बैन होने से क्या हो जाती है, बच जाती है। अब देखिएगा बहुत सारे समाचार पत्र जो है इससे क्या हो गए थे, मतलब इसकी चपेट में आ गए थे। वो कौन कौन से हैं आपको ध्यान रख लेना है उनको। जैसे कि एक सोम प्रकाश समाचार पत्र जो है इससे प्रभावित हुआ था, मतलब कि ये पकड़ा गया था और इसे रोक लगा दी गई थी, इसमें जो है बंद कर दिया गया था इस अधिनियम के तहत। और इसी में जो है भारत मिहिर नाम का समाचार पत्र भी जो है, भारत मिहिर समाचार पत्र भी क्या हुआ था, रोक लगा दी गई थी। इसी में जो है ढाका प्रकाश नाम का जो है एक समाचार पत्र रहता है, ढाका प्रकाश। तो ये समाचार पत्र थे। एक जो और था राजा राम मोहन राय का जो है, राजा राम मोहन राय का, सॉरी कह रहा हूँ, सहचर नाम का एक समाचार पत्र था, वो राजा राम मोहन राय का आगे आएगा। तो ये 4 समाचार पत्र जो है क्या कर दिए गए थे, इस अधिनियम के तहत जो है रोक लगा दी गई थी। और जो ये सोम प्रकाश समाचार पत्र है, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर का समाचार पत्र था, बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यासागर, जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए क्या किया था, अधिनियम बनवाया हुआ था, उन्हीं का समाचार पत्र है जो इस गलघोंटू एक्ट की चपेट में आ जाता है। 4 आते हैं, और भी होंगे, लेकिन इतने आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे। अगला प्रश्न है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो देखिएगा प्रश्न काफ़ी गहराई में है। ये पत्रकार के कर्तव्य का, आजकल की बात अलग है कि गोदी मीडिया होती है और वह टीआरपी के लिए काम करती है, न्याय को नहीं दिखा पाती है, दलाली करने कार्य करती है। तो वो सब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो डूब चुका है। फिलहाल में यहाँ पर ध्यान रखना है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पत्रकार कौन थे भारतीय। तो देखिएगा अब इसमें जो बिहार पीसीएस ने उत्तर माना हुआ है, ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। और अगर इसका हम देखें मूल्यांकन करेंगे तो उत्तर निकलेगा। तो इसका सही जवाब तो देखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी माना हुआ है, लेकिन यह जो है उत्तर गलत है। चाहे बात के जो है जो सुधार हुआ होगा तो डिलीट हुआ होगा ये प्रश्न, या फिर गलत उत्तर है, ये बता देता हूँ क्यों, क्योंकि इसका जब हम विवरण देखेंगे तभी हमें पता चलेगा। देखिएगा तो अगर हम बात करें कि जो बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक यानी कि बीजी तिलक, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और एक व्यक्ति हैं जीजी आगरकर, जीजी आगरकर, गोपाल गणेश आगरकर, आगरकर, ये जो है इन्होंने ही जो है एक दक्कन एजुकेशन की सोसाइटी की स्थापना में भी योगदान दिया था। ये दोनों लोगों द्वारा मिलकर के, ध्यान रखना मैं फिक्स डेट लिखा रहा हूँ, 17 जुलाई 1882 को, कब, 17 जुलाई 1882 को क्या किया था इन्होंने कि मराठा और केसरी नाम के 2 समाचार पत्रों का संपादन किया था। मतलब इसके पहले ही किया था, लेकिन 1782 में इन्हें क्या हो गई थी, जेल हो गई थी। 17 जुलाई 1882 को क्या होती है, इन्हें जेल होती है। क्यों होती है, क्योंकि यह जो है मराठा और केसरी नाम के समाचार पत्र निकालते थे। केसरी जहाँ ये मराठी भाषा में निकाला जाता था,
और मराठा जो समाचार पत्र है यह अंग्रेजी भाषा में निकाला जाता था। तो इन दो समाचार पत्रों को निकालने के कारण कुछ है लिखा होगा, मतलब कंपनी के खिलाफ लिखा होगा, तो इनको क्या होती है, 4 माह की सज़ा होती है। कितनी होती है, 4 महीने की जो है इन्हें सज़ा होती है। वो डेट कौन सी है, 17 जुलाई 1882 को होती है। और ये अगर बात की जाए तो यह बात जो है बताते हैं, एक मतलब धनंजय कीर नाम के जो है मतलब इतिहासकार हुए हैं, उनके द्वारा ये बात बताई गई है। किसके द्वारा, अब उनका नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। धनंजय कीर, उन्होंने जो है समाचार पत्रों में जो है पीएचडी अपनी रखी हुई है। तो जो है विशेषज्ञता को उनकी देखते हुए जो है हम इस बात को मानते हैं कि धनंजय कीर की जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है तिलक फायर तिलक, मतलब कि इन्होंने जो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, तिलक का योगदान जो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में क्या था, तो वो तिलक पर जो है मतलब विशेष रिसर्च करते हैं और उसी रिसर्च में बताते हैं कि इतनी तारीख को क्या हुई थी, ये जेल हुई थी। अब दूसरी बात करें, जो बिपिन चंद्रा की अगर बात की जाए, बिपिन चंद्रा की बात की जाए, और बिपिन चंद्रा आप जानते हैं कि इनकी हिस्ट्री जो है आधुनिक भारत की है, सबसे मान्य हिस्ट्री में मानी जाती है बिपिन चंद्रा की किताब। और साथ ही साथ बिपिन चंद्रा जो है यूजीसी के अध्यक्ष भी रहे हैं। यूजीसी मतलब कि देश की सबसे जो मतलब जितनी भी विश्वविद्यालय हैं उनको कंट्रोल करने वाली संस्था, तो उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये जो है यूजीसी के अध्यक्ष जो ये अपनी पुस्तक लिखते हैं इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इसमें बताते हैं कि जो पहली बार मतलब जिससे वो हुआ था, इसकी सज़ा हुई थी, तो वो उल्लेख करते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। किसका उल्लेख करते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का उल्लेख करते हैं। और ये बताते हैं कि इन्हें जो है 1883 में क्या हुई थी, फांसी हुई थी। ठीक है, फांसी कहता हूँ मतलब 1883 में क्या हुई थी, इन्हें सज़ा हुई थी। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक समाचार पत्र निकाला हुआ था, उसका नाम था द बंगाली। क्या नाम था, द बंगाली नाम का समाचार पत्र निकाला हुआ था। तो ये डेट जो है इस डेट से पहले की डेट है ये वाली। तो इसका सही जवाब जो होगा आपका बाल गंगाधर तिलक होगा। ध्यान रखिएगा, आप जो है इस व्याख्या से जो है अपनी बात सिद्ध कर सकते हैं। दादा भाई, तो इसका सही जवाब क्या आएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की जगह पर आपका बाल गंगाधर तिलक आएगा। या फिर जो अगर ऐसा प्रश्न ये नहीं उत्तर मानेगा तो या फिर डिलीट करेगा या फिर जो है इसी को मानेगा। चलिए, और दादा भाई नौरोजी का जो एक समाचार पत्र है, ध्यान रखिएगा, राप्त गोपतार किसका समाचार पत्र है, राप्त गोपतार अगर पूछा जाए तो ये दादा भाई नौरोजी का समाचार पत्र है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। ये आपसे जो है प्रश्न पूछा जा रहा है कि अमेरिका में जो है, देखिएगा अमेरिका में आपको 2 समाचार पत्र ध्यान रखना है कि ये तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे, तारकनाथ दास द्वारा जो है इसका अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान निकाला हुआ था। लेकिन दूसरा ध्यान रखना है, यदि अमेरिका का कैसा ऐसा कुछ मैप बनता है, ठीक है, तो अमेरिका में जो है एक शहर है, यहाँ पर ये कैलिफोर्निया वाला हिस्सा है, और यहीं पर जो है एक शहर है, इसका नाम है सैन फ्रांसिस्को। क्या नाम है, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को शहर में जो है एक पार्टी होती थी जिसका नाम था गदर पार्टी। ठीक है, गदर पार्टी बहुत महत्वपूर्ण है। और गदर पार्टी की स्थापना जो है 2 लोगों ने की हुई थी, कब, 1913 में की हुई थी। सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल, इन लोगों ने क्या की हुई थी, गदर पार्टी की स्थापना की हुई थी, हरदयाल। और यहीं से जो है एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था, उसका नाम था गदर नामक पत्रिका जो है यहाँ से जो है प्रकाशित होती थी। दरअसल इस संगठन का नाम दूसरा था। इतनी ये पत्रिका फेमस हो गई थी, ये गदर पत्रिका इतनी ज़्यादा फेमस थी कि इस पत्रिका के नाम पर ही इन्हें अपने संगठन का नाम करना पड़ा था। तो गदर पत्रिका भी कहाँ से प्रकाशित होती थी, अमेरिका से ही प्रकाशित होती थी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास में 7 नंबर का, जिसमें से पूछा जा रहा है कि फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। जो फारसी भाषा का समाचार पत्र है मिरातुल अखबार किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता था, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए, राजा राम मोहन राय द्वारा यह समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता था। राजा राम मोहन राय के आपको 3 समाचार पत्र ध्यान रखने हैं। एक तो हो जाएगा आपका मिरातुल अखबार ध्यान रखना है,
और दूसरा जो इनका समाचार पत्र ध्यान रखना है वो संवाद कौमुदी ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखेंगे? संवाद कौमुदी ध्यान रखेंगे। और तीसरे नंबर का जो इनका समाचार पत्र ध्यान रखेंगे वो ब्रह्मा क्रॉनिकल ध्यान रखना है। क्या? ब्रह्मा क्रॉनिकल नाम का जो समाचार पत्र है, तो ये 3 समाचार पत्र इनके ध्यान रखना है। अब इनमें बेसिकली अंतर क्या होता था देखिएगा। ये जो है इन्होंने अगर बात की जाए सबसे पहले 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया हुआ था, संवाद कौमुदी का, और इसे जो है प्रज्ञा चांद भी कहा जाता है। प्रज्ञा चांद भी जो है इसी समाचार पत्र का नाम है। प्रज्ञा चांद 1821 में जो है इसे निकाला हुआ था और यह जो है बांग्ला भाषा में निकलता था। कौन सी भाषा में? बांग्ला भाषा में निकलता था और यह जो है एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। अब देखिए समाचार पत्र जो है हिंदी में भी होते हैं, क्षेत्रीय भाषाओं में भी होते हैं, बांग्ला में भी होते थे, फारसी में भी होते थे और अंग्रेजी में भी होते थे। समाचार पत्र डेली भी निकलते थे और सप्ताह में भी एक बार निकलते थे, तो उन्हें उस आधार पर जो है अलग अलग किया जा सकता है। तो एक क्या था? साप्ताहिक समाचार पत्र था, 1821 में निकाला जाता है, बांग्ला भाषा में निकलता था। प्रज्ञा चांद इसका दूसरा नाम था। कहाँ से निकलता था ये? जो ये राजा राम मोहन राय थे, बंगाल क्षेत्र के ही थे। सभी के सभी इनके कहाँ से निकलते थे? कलकत्ता से ही निकाले जाते थे। अगर मिरातुल अखबार की बात की जाए तो ये मिरातुल अखबार इनका ये दूसरा समाचार पत्र था और ये 1822 में क्या करते हैं? निकालते हैं और इसका दूसरा नाम जो है बुद्धि दर्पण भी देखने को मिलता है। क्या? बुद्धि दर्पण जो है इसी का नाम था और यह जो है किस भाषा में लिखा हुआ है? फारसी भाषा में निकलता था। किस में निकलता था? यह फारसी भाषा में निकलता था और यह भी कैसा था? साप्ताहिक समाचार पत्र था। अब देखिएगा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अभी जो मैंने बात की हुई थी जॉन एडम्स ने जो है 1823 में भाषाओं को रोक लगाने के लिए क्या है एक भारतीय भाषा अधिनियम बनाया हुआ था। तो उस 1823 के जो प्रेस पर रोक लगाने के लिए अधिनियम बनाया गया था उसकी चपेट में आने वाला कौन सा था? मिरातुल अखबार था, जो कि राजा राम मोहन राय का है। और गलघोटू एक्ट की चपेट में आया हुआ था वो सोम प्रकाश था। ध्यान रखिएगा। आगे चल कर के जो गलघोटू एक्ट को रोका था वो किसने रोका हुआ था? तो आप बताएंगे कि रिपन ने रोका हुआ था, लेकिन इस एडम्स के जो प्रतिबंधों को कौन हटाता है? मेट कॉफ हटाता है। कौन हटाता है? मेट कॉफ हटाता है। इसलिए मेट कॉफ को क्या कहा जाता है? प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। 1835 में MPPSC में ये पूछा गया प्रश्न है कि प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा गया है। मतलब ऐसा नहीं पूछा था, ऐसा पूछा था किस किस समय पर जो है प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया गया था। तो ये मेटकॉफ के समय पर 1835 में हटाया गया था। ब्रह्मा क्रॉनिकल भी जो है इन्हीं का एक समाचार पत्र होता था। जॉन एडम्स जो थे इन्होंने 500 रुपये का जो है राजा राम मोहन राय पर क्या लगाया हुआ था? जुर्माना लगाया था मिरातुल अखबार को लिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जो मौलाना लाला लाजपत राय, चलिए अगला प्रश्न है कि 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन जो है कहाँ से होता था? तो इंडियन मिरर अगर अखबार की बात की जाए तो यह 1880 के दशक में बात कर रहा है इंडियन मिरर अखबार की, और इसका प्रकाशन जो है आपका कलकत्ता से होता था। ध्यान रखिएगा कहाँ से होता था? कलकत्ता से इसका प्रकाशन किया जाता था। और यह जो है बांग्ला, जितने भी कलकत्ता के तो हैं भाई, जितने भी कलकत्ता के हैं तो वह अधिकांश, अगर आपको पता नहीं चलता है कि ये कौन सी भाषा में होंगे तो बंगाल में ज़्यादा कर करके बांग्ला भाषा में ही निकाले जाते थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है कि अगर पिछले प्रश्न में ये बताना हो कि भाई किसका है ये, मतलब इंडियन मिरर अखबार की अगर बात की जाए थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं, वरना कहेंगे कि तो ये कहाँ से निकलता था। ये बात तो पता चला कि कलकत्ता से। तो इसे जो है बात करें तो ये जो है समाचार पत्र देवेंद्र नाथ टैगोर का था। किसका था? देवेंद्र नाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष, इन दोनों लोगों ने मिलकर के जो है इसकी स्थापना की हुई थी। कलकत्ता से निकलता था और जो है बांग्ला भाषा में था और दैनिक समाचार पत्र था। ये कैसा था? मतलब डेली निकलने वाला समाचार पत्र था। आगे बात करते हैं। गदर पत्रिका का प्रथम अंक जो है निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो पहली बात, गदर पत्रिका जो है कब से निकल रही है? 1913 से निकल रही है। और कहाँ से निकलती थी? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर से जो है
अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर से निकलती थी और इसमें जो है मुख्यतः लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना क्या थे, उस संगठन के मालिक थे या संस्थापक थे। और देखिएगा, अगर बात करें यह शुरुआत जो है कैसे होती है, उर्दू भाषा से होती है, लेकिन बाद में अगर बात की जाए तो यह जो है कई भाषाओं में प्रकाशित हो, मराठी में भी होती है, अंग्रेजी में भी जो है यह होती है और हिंदी में भी होती है। मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और एक और गुजराती भाषा में ध्यान रखिएगा, गुजराती भाषा, इन 4 भाषाओं में जो है बाद में पत्रिका प्रकाशित की जाती है। लेकिन यह जो पहली बार प्रकाशित की गई थी, यानी कि प्रथम अंक इसका जब प्रकाशन हुआ था तो कौन से उसमें हुआ था, उर्दू में हुआ था। ध्यान रखिएगा, विशेष बातें हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो उर्दू ध्यान रखिएगा, शुरुआत में जो है ये की जाती, निकाली जाती थी। और ये संगठन किसका था, तो आप क्या बताएंगे, जो लाला हरदयाल साहब थे, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना, सोहन सिंह भाकना, संगठन ही पूछ लेता है, सोहन सिंह भाकना, इनके द्वारा क्या की गई थी, गदर पार्टी की अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में 1913 में क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। आगे बात करते हैं, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की हुई थी। तो आपको पता है कि अमृत बाजार पत्रिका की, देखिए बात करें तो आपसे पूछे कहाँ पर थी ये अमृत बाजार पत्रिका, तो ये जो है कलकत्ता में निकलती थी। कहाँ से निकलती थी, बहुत फेमस पत्रिका थी, बहुत ज़्यादा इसके फॉलोवर्स से बहुत लोग पढ़ने वाले थे। और शिशिर कुमार घोष जो है इसके क्या थे, शिशिर कुमार घोष इसके संपादक थे और संस्थापक थे। 1868 से जो है इसकी निकाली जा रही है। भाषा कौन सी हो जाएगी, बंगाली भाषा जो है इसकी हो जाएगी बंगाली। और जो इसने क्या कर लिया था, बाद में जो है रातों रात अपनी अंग्रेजी भाषा जो है कर ली थी, कब, 1878 में, जब लिटन के समय पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। तो इतनी बातें इसमें ध्यान रखना है। और अगर देखेंगे तो द बंगाली का प्रकाशन किसने किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है द बंगाली नाम के समाचार पत्र को प्रकाशन किया हुआ था। और देखिएगा, जो आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, हिंदू पोट्रियाट, कौन सा पढ़ते हैं, हिंदी पोट्रियाट, हिंदी था या हिंदू था, नील दर्पण का जिसमें उल्लेख मिलता है हिंदू पोट्रियाट, पैट्रियाट, ये किसका जो है, मूल रूप से ध्यान रखना, ये गिरीश चंद्र घोष का ही समाचार पत्र था। आप कहेंगे कि पहले नील दर्पण जब विद्रोह पढ़ाया हुआ था, नील विद्रोह, तो उसमें हरिश्चंद्र मुखर्जी है। तो अभी आगे चल करके आपको समझ में आएगा कि ये मूल रूप से किसका था, गिरीश चंद्र घोष का था, बाद में इनके पास में आता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला है हमारे पास में, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था। तो जब बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो तिलक के ध्यान रखिएगा, एक जो है केसरी नाम का समाचार पत्र, क्या ध्यान रखेंगे, केसरी, एक ध्यान रखेंगे इनका मराठा, ये जो है इनके क्या थे, 2 समाचार पत्र थे। मराठा समाचार पत्र जो है अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था और केसरी समाचार पत्र जो है मराठी भाषा में क्या होता था, प्रकाशित होता था, ये ध्यान रखना है। और ये कब से इनका प्रकाशन किया गया था, 1881 से इनका प्रकाशन किया गया था। इसी में जो है इनको क्या हुई थी, 1882 में 17 जुलाई को जेल हुई थी। और अगर बात की जाए तो तिलक के बारे में हालांकि पढ़ेंगे अभी, इनके द्वारा जो है कुछ उत्सव मनाए गए थे। तो उन उत्सव का नाम था एक गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव जो है इनके द्वारा मनाए गए थे। और इनकी पुस्तक जो है कई बार पूछी जाती है, तो गीता रहस्य किसकी पुस्तक है, तो आप क्या बताएंगे, ये पुस्तक है बाल गंगाधर तिलक जी की पुस्तक है। तो हो जाएगा आपका उत्तर इतने में कि केसरी नाम का समाचार पत्र किसका है, इनका है। गदर नाम की समाचार पत्रिका जो है 1913 से निकलती है, सबसे पहले उर्दू में निकली थी। फ्री हिंदुस्तान की अगर बात की जाए तो अभी हमने इस पर जो है चर्चा की हुई थी कि फ्री हिंदुस्तान का संपादन जो है अमेरिका से होता था और तारकनाथ दास द्वारा जो है तारकनाथ दास द्वारा जो है इसका संपादन किया गया था। स्वदेश मित्र, चलिए ये भी समाचार पत्र था। बहुत सारे समाचार पत्र हैं, तो आप जो है लिमिटेड वे में ध्यान रखिएगा। क्रांतिकारी मतलब जब क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था तो उस समय की बात है। फिर क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी। तो देखेंगे कि कौन कौन जो है, देखिए जो क्रांतिकारी आंदोलन थे इनकी विचारधारा कैसी थी, उग्र विचारधारा थी। और कांग्रेस की जो उदारवादी विचारधारा थी तो वह जो है
अंग्रेज़ों से हिंसा नहीं करती थी, वो जो है कानूनी तरीके से अपनी बात रखती थी। कांग्रेस में दो दल थे, एक उग्र विचारधारा वाला दल और एक उदार विचारधारा वाला दल। तो जो उदारवादी थे वह हिंसा नहीं करते थे, हालांकि उनके गलत का विरोध वो भी करते थे। विरोध करने के दोनों का तरीका क्या होता था, अलग अलग होता था। तो इस कारण से जो उग्रवादी विचारधारा थी वो इनका क्या करती थी, विरोध करती थी। अब इसमें जो मुख्यतः नाम आते हैं, लाल बाल पाल के जो है नाम आते हैं। तो ये तो हो ही जाएगी भाई, केसरी तो है ही, क्योंकि ये किसकी है, संपादक है। इसका संपादन जो है तिलक द्वारा जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। तिलक भी क्या थे, इनके उदारवादी नीतियों के विरोधी थे। और अगर हम बात करें कि बंगवासी पत्रिका जो है यह है जोगेंद्र नाथ बोस द्वारा जो है क्या की जाती है, स्थापित की जाती है। ये जोगेंद्र नाथ बोस की थी, जोगेंद्र नाथ बोस की थी, और यह जो है बंगाल से निकलती थी। तो यह भी क्या करती थी, कांग्रेस की नीतियों की आलोचक थी। तो काल भी जो है हो जाएगी। तो सभी क्या है आपका हो जाएगी, इनमें से सभी जो क्या करती थी, कांग्रेस की जो उदारवादी विचारधारा थी वो क्या करती थी, ये सभी की सभी क्रांतिकारी आंदोलन का समर्थन करती थी। तो क्या हो जाएंगी, ये विरोधी हो जाएंगी। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय कौन क्रांतिकारी आतंकवाद से संबंधित नहीं है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें काल, तो अभी हमने देखा कि ये थी, पिछले वाले क्वेश्चन में देखा। और युगांतर नाम के अगर समाचार पत्र की बात करेंगे तो यह 1906 में निकाला जाता है। और इसे जो है दो लोग निकालते हैं, एक वरिंद्र कुमार घोष, वरिंद्र कुमार घोष, वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। भूपेंद्र नाथ दत्त ये जो थे नरेंद्र नाथ दत्त अर्थात स्वामी विवेकानंद जी के बड़े भाई थे। और इनके द्वारा जो स्थापित संगठन था उसका नाम था अनुशीलन समिति। बंगाल में जो है अनुशीलन समिति नाम की एक क्रांतिकारी संस्था चलाते थे। तो ये किस विचारधारा हो जाएगी, इनकी क्रांतिकारी हो जाएगी। संध्या नाम का समाचार पत्र भी करता था, लेकिन सीधा सा उत्तर है आपका राफ्त गोपतार। ये किसका समाचार पत्र है, दादा भाई नौरोजी का है। और दादा भाई नौरोजी किस विचारधारा के थे, उदारवादी विचारधारा के थे। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, राप्त गुप्तार हो जाएगा। यह आतंकवाद से संबंधित नहीं था। आगे बढ़ जाते हैं, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में अगर बात करेंगे तो संध्या भी है, युगांतर भी है। युगांतर अभी हमने देखा 1906 में। और संध्या गदर तो ये भी जो है उससे जुड़ी हुई थी, क्रांतिकारी उग्रवादी विचारधारा का समर्थक थी। और यंग इंडिया की बात करें तो ये यंग इंडिया 1919 में गांधी जी के द्वारा जो क्या की जाती है, निकाली जाती है। और गांधी जी कैसे थे, अहिंसक आंदोलन करते थे। कैसे करते थे, अहिंसक आंदोलन से संबंधित थे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिएगा थोड़ी सी यंग इंडिया की हम चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण समाचार पत्र है, गांधी जी का है, राष्ट्रपिता हैं। तो इसमें जो है काफ़ी आपको मिलेगा। यंग इंडिया की देखिएगा बात करें तो फिक्स डेट ध्यान रखना है, अक्टूबर ध्यान रखना है आपको। अक्टूबर के महीने में गांधी जी जो इसे निकालते हैं, कहाँ से निकालते हैं, अहमदाबाद से निकालते हैं। ठीक है, आए हुए हैं प्रश्न भाई, कन्फ्यूजन करते हैं। अहमदाबाद से निकालते हैं। और गांधी जी कौन सी भाषा में निकालते थे, अंग्रेजी भाषा में निकालते थे। और गांधी जी से कैसा निकालते थे, एक सप्ताह में एक बार जो है निकालते थे। ये कैसा था, साप्ताहिक समाचार पत्र था। और कब इन्होंने निकाला हुआ था, 1919 से, यानी कि अक्टूबर 1919 से इन्होंने निकाला हुआ था, अहमदाबाद से निकालते थे। अब देखिएगा, मई 1919, मई 1919 में जो है यही समाचार पत्र यंग इंडिया ही, यंग इंडिया कहाँ से प्रकाशित होता था, बम्बई से प्रकाशित होता था। कहाँ से प्रकाशित होता था, यही समाचार पत्र यंग इंडिया जो है बम्बई से प्रकाशित होता था। और जो है इसका प्रकाशन जो 7 मई में बात कर रहा हूँ, कब, 7 मई। तो मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर में जो है कहाँ से प्रकाशित होता है, यहाँ से प्रकाशित होता है। और इसका जो प्रकाशन करते थे बम्बई में, वो करते थे जमुना दास और शंकर लाल बैंकर जो है इनके द्वारा किया जाता था। जमुना दास और शंकर लाल बैंकर ये क्या करते थे, इसे निकालते थे। अब देखिएगा, एक प्रश्न पूछा गया है
कि यंग इंडिया के मतलब किससे संबंधित है, ऐसा पूछा गया। उसमें ऑप्शन जो है महात्मा गांधी नहीं है, तो क्या करोगे? तो उसमें जो है ऑप्शन दिया हुआ था, उसका उत्तर था होम रूल लीग। कौन सा उत्तर था? होम रूल लीग जो है उसका उत्तर था। तो ये दोनों के दोनों जो व्यक्ति थे होम रूल लीग के सदस्य थे। शंकर दास और जमुना दास किसके सदस्य थे? होम रूल लीग के सदस्य थे। और होम रूल लीग किसका ये संगठन है? तो ध्यान रखिएगा, एनी बिसेंट का संगठन था होम रूल, उन्हीं के द्वारा चलाया गया आंदोलन था होम रूल। तो अभी यंग इंडिया के बारे में इतनी बातें ध्यान रखना है। यंग इंडिया में ही गांधी जी ने अपनी वर्धा योजना, जिसे क्या कहते हैं, बेसिक एजुकेशन की योजना कहते हैं, जो उनकी शिक्षा से संबंधित बातें थी, तो यंग इंडिया में ही निकालते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, आगे समझ में आएगा। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो आप कहेंगे कि सोम प्रकाश नाम का समाचार पत्र ये जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा शुरू किया गया था। और यह जो है तो यह जो 1878 में गलघोंटू एक्ट आया हुआ था, उससे क्या किया गया था, इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। और सोम प्रकाश, ध्यान रखिएगा, ये कैसा समाचार पत्र था? यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। और बात करें तो यह 1858 में जो है निकाला गया था और बांग्ला भाषा में निकलता था। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, बहुत कम लोगों को पता होती है ये बात जो बता रहा हूँ। यह आंदोलन, यानी आंदोलन कह रहा हूँ, जो विद्यासागर का कौन सा समाचार पत्र है? सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र है। इसने भी नील आंदोलन का वैचारिक रूप से समर्थन किया था। नील आंदोलन का समर्थन किया था। अगर ऐसा प्रश्न आ गया कि नील आंदोलन का समर्थन किसने किया था, उसमें ऑप्शन में ना नील दर्पण मिलेगा, ना आपको हिंदू पॉट्रियाट मिलेगा। तब आपके सामने अगर ये ऑप्शन मिल गया ना, तो ध्यान रखिएगा, बहुत कम लोगों को ये पता है, तो ध्यान रखना है। इसने भी नील आंदोलन क्या किया था? देखिए 1858 में निकाला गया था। और नील आंदोलन कब का था? 1859 का था। तो पत्रिकाएं खुद का प्रमोट करने के लिए कुछ भी निकाल सकती हैं, बशर्ते जो है उसे प्रमोशन चाहिए होता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, ये जो है विधवा पुनर्विवाह से संबंधित थे। 1856 में जो है इनके सहयोग से जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कैनिंग के समय पर लागू किया गया था। प्रस्तुत डलहौजी के समय पर किया गया था। विद्यासागर जो है, यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर बेथुन कॉलेज जो हुआ करता था, बेथुन विश्वविद्यालय कलकत्ता में महिलाओं के लिए बनाया गया था। इसके क्या थे? ये प्रिंसिपल थे। क्या थे? ये प्रिंसिपल थे, ध्यान रखिएगा। तो दयानंद सरस्वती वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना 2025-26 के लिए, क्योंकि इन्होंने जो है अप्रैल 1875 में क्या किया था? आर्य समाज नामक संगठन की स्थापना की थी। और इसके कितने वर्ष पूरे हो रहे हैं? अगर जोड़ेंगे तो 1900 से 150 वर्ष जो है पूरे हो रहे हैं। और दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश क्या लिखी हुई थी? पुस्तिका, इनकी जो पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश है। राजा राम मोहन राय के 3 समाचार पत्र देख लिए। सूर्यनाथ बनर्जी का था द बंगाली नाम का समाचार पत्र, द बंगाली। और राजा राम मोहन राय के ब्रह्मा क्रॉनिकल हो जाएगा, मिरातुल अखबार हो जाएगा, संवाद कौमुदी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? देखिए न्यू इंडिया की बात करें तो न्यू इंडिया ये समाचार पत्र जो है किसका है? एनी बेसेंट जी का था। किसका था? एनी बेसेंट का था, जो कि यहाँ पर खास तौर से मतलब एक प्रकार का स्वशासन की मांग करने के लिए आयरलैंड की महिला थी, ये आई हुई थी। यंग इंडिया बात करें तो गांधी जी का था। किसका था? गांधी जी का था। और फ्री प्रेस अगर जनरल की बात करते हैं, फ्री प्रेस अगर जनरल की हम बात करते हैं, तो ये फ्री प्रेस जनरल जो है सदानंद जी का है। किसका है? सदानंद जी का है। अब लीडर की अगर बात करें तो लीडर है मदन मोहन मालवीय का। किसका है? मदन मोहन मालवीय का। और मदन मोहन मालवीय जो है एक क्या थे? बड़े वकील थे। और गांधी जी तो भाई कांग्रेस का जो उदारवादी आंदोलन है ये 1885 से ही शुरू हो जाता है। और गांधी जी की एंट्री जो है भारतीय आंदोलन में कब से होती है? 1915 से होती है, तो बहुत बाद से होती है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि कांग्रेस जब तक अपने विचार नहीं रखती रही होगी। और एनी बिसेंट भी जो है काफ़ी बाद में आती हैं। ये 1907 से जो है इनके द्वारा जब ये अध्यक्ष बनती हैं इंडियन होम रूल लीग की,
जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की यहाँ पर ब्रांच था तो ये भी नहीं है। फ्री प्रेस जर्नल में, तो आपका सही जवाब जो है लीडर जो है सही जवाब हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय का समाचार पत्र है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। इंडियन ओपिनियन के संपादक कौन थे? देखिएगा, गलती नहीं करना है। एक तो संस्थापक होता है, क्या होता है? संस्थापक होता है। एक क्या होता है? संपादक होता है। ठीक है, तो संस्थापक यानी कि जो अखबार की कंपनी की स्थापना कर दे। संपादक जो मतलब डेली अपने क्या करता हो, वहाँ से मतलब पत्रिका को निकालता हो और विचार लिखता हो, वो होता है संपादक। संपादक और संस्थापक बात अलग अलग है। इंडियन, देखिए गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे, कहाँ पर थे? जो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे, तो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने क्या किया था कि नाटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी। नाटाल कांग्रेस की, नाटाल कांग्रेस की जो है क्या करते हैं, ये दक्षिण अफ्रीका में क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। और नाटाल कांग्रेस द्वारा जो समाचार पत्र निकाला जाता था, कब से? 1903 से निकाला जा रहा था। उस समाचार पत्र का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन नाम का, इंडियन ओपिनियन नाम का समाचार पत्र जो है यहाँ से निकलता था। ठीक है, अब इसका जो संपादन करने का कार्य करते थे, इसके जो संपादक थे मनसुख लाल हीरालाल थे। मनसुख लाल हीरालाल जो है इसके संपादक थे। मनसुख लाल हीरालाल इसके क्या थे? संपादक थे। और इसकी अगर संस्थापक की बात की जाए तो संस्थापक तो कौन थे? महात्मा गांधी थे। कौन थे? संस्थापक जो थे महात्मा गांधी थे। दरअसल इसमें जो है ये बात जो है डेली निकाली जाती थी, लिख करके दिखाई जाती थी कि किस प्रकार से अंग्रेज़ जो है दक्षिण अफ्रीका में जो है जो भारतीय मजदूर यहाँ पर काम करते हैं, लेबर जो काम करती है, तो किस प्रकार से उनके साथ में अन्याय किया जाता है और गांधी जी जो है उनके लिए क्या कार्य कर रहे हैं। और जो भी आंदोलन में जो है गांधी जी का जेल होता था, जो भी होता था, उनके योगदान को जो है दिखाया जाता था, जिससे उनका जो है कार्य भारत में भी आते थे। तो गांधी जी भारत में कार्य किए बिना ही फेमस हो चुके थे, जब भारत में आते हैं तो सीधा उन्हें जो मतलब काफ़ी फेमस थे। तो इंडियन ओपिनियन अखबार जो है ये ध्यान रखना 1903 में निकलता है। और इससे ज़्यादा कहीं इम्पोर्टेंट बात है कितनी भाषाओं में और ये कौन कौन सी भाषा में निकलता था, ध्यान रखना है। यह जो है गुजराती भाषा में, 4 भाषाओं में निकलता था। गुजराती में निकलता था, यह जो है हिंदी में भी निकलता था, यह जो है अंग्रेजी में भी निकलता था। हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और तमिल, 4 भाषाओं में जो है यह समाचार पत्र निकलता था, इंडियन ओपिनियन। गांधी जी के अन्य समाचार पत्रों की बात करें तो ये जो है अन्य समाचार पत्रों में देखेंगे तो गांधी जी हरिजन नामक पत्रिका का जो है प्रकाशन करते हैं 1933 से। 1919 में इन्होंने यंग इंडिया का भी संपादन किया था अहमदाबाद से। 1919 में किया था यंग इंडिया का। 1903 में जो है इंडियन ओपिनियन का है। तो आपका सही जवाब क्या होने वाला है? संपादक पूछा है तो मनसुख लाल जो है क्या हो जाएंगे, इसके संपादक हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कई जो अखबार कंपनियां होती हैं उसमें एक ही व्यक्ति संपादक और संस्थापक हो सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन जो है संपादक होने के लिए थोड़ा सा विशेषज्ञता होना अनिवार्य है, संस्थापक होने के लिए पैसा होना अनिवार्य है। ज़रूरी है कि मतलब कभी कभी एक व्यक्ति में दोनों गुण हो सकते हैं कि व्यक्ति पैसे वाला हो और उसमें विशेषज्ञता भी हो। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था, बताइएगा भाई। अभी तक तो आपने पढ़ा है कि अक्टूबर 1919 में जो है गांधी जी ने अंग्रेजी भाषा में कहाँ से? अहमदाबाद से जो क्या किया था, अहमदाबाद से यंग इंडिया का संपादन किया था। अब लेकिन जो मैंने समझाया था तो बात अगर आपको समझ में आ गई है तो कैसे हो जाएगा, होम रूल पार्टी का जो है एक साप्ताहिक के रूप में समाचार पत्र था, क्योंकि जमुना दास और शंकरलाल बैंकर जो थे वो इसका संपादन का कार्य करते थे। और वो किसके सदस्य थे? इसी के सदस्य थे, ध्यान रखिएगा। गदर पार्टी 1913, ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदत्त मार्तंड प्रकाशित होता था। तो अगर इस प्रश्न पर आप नज़र डालेंगे तो हिंदी का जो समाचार पत्र है, पहला समाचार पत्र है, उसका नाम क्या है? उदंड मार्तंड है। ये कब प्रकाशित हुआ था? तो आप बताएंगे 1826 में हुआ था।
बताएंगे कैसा समाचार पत्र था। ये साप्ताहिक समाचार पत्र था और भाषा तो लिखी हुई है, हिंदी हो जाएगी। कहाँ से प्रकाशित होता था, तो आप बताएंगे कलकत्ता से जो है यह प्रकाशित होता था। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, ध्यान रखिएगा, पंडित जुगल किशोर द्वारा जो है इसका क्या किया गया था, संपादन किया गया था। तो ये हिंदी का है। अगर आपसे पूछे ऐसा कि भाई अंग्रेजी का वो समाचार पत्र कौन सा है, अंग्रेजी भाषा का प्रथम समाचार पत्र जिसे किसी भारतीय द्वारा निकाला गया था, तो वो व्यक्ति जो है गंगाधर भट्टाचार्य थे। कौन थे? गंगाधर भट्टाचार्य नाम के व्यक्ति द्वारा जो है क्या किया गया था, भट्टाचार्य द्वारा जो है ये समाचार पत्र किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में निकाला गया पहला समाचार पत्र था। तो उदंड मार्तंड कहाँ से होता था, ये कोलकाता से जो है प्रकाशित होता था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, क्या बताएंगे भाई? अभी यहाँ पर तो गंगाधर भट्टाचार्य ऑप्शन में ही नहीं है, तो आप क्या है, फंस जाएंगे। अब देखिएगा, यंग इंडिया तो कब होता है, 1919 में होता है। इंडियन ओपिनियन नेटिव ओपिनियन है, ठीक है, ये अलग है। और द हिंदू का भी पता नहीं है। अब देखते हैं थोड़ा सा हिंदू पोर्ट्रियाट का जो है पोस्टमार्टम करते हैं। तो इसका उत्तर जो है, तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार हिंदू पैट्रियाट जो है, हिंदू पैट्रियाट, इसका पैट्रियाट, हिंदू पैट्रियाट जो है सही ऑप्शन होगा। अब देखिएगा इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं, कई बार प्रश्न आता है। देखिए हिंदू पैट्रियाट की बात करें, भारत में सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में जो व्यक्ति समाचार पत्र निकालता है उसका नाम है गंगाधर भट्टाचार्य। क्या नाम है? गंगाधर भट्टाचार्य, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। और इन्होंने कब निकाला हुआ था? 1816 में जो है ये अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र निकाला था और उसका नाम क्या था? बंगाल गजट। क्या नाम था? बंगाल गजट, ठीक है। तो ये हो जाएगा किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में निकाला गया पहला समाचार पत्र। इसके आगे आएंगे तो हिंदू पोर्ट्रियाट की जब बात करते हैं तो ये 1858 में निकाला जाता है। सही बात कर रहा हूँ क्या? सॉरी, 1858 में नहीं, 1853 में जो है इसे निकाला जाता है। 1853 में निकाला जाता है और 1853 से लगा करके 1855 तक जो है इसका जो व्यक्ति निकालते रहे उस व्यक्ति का नाम था गिरीश चंद्र घोष। क्या नाम था? गिरीश चंद्र घोष। तो हिंदू पैट्रियाट नाम के समाचार पत्र के जो गिरीश चंद्र घोष हैं वो क्या है? मूल संस्थापक हैं, ठीक है, मूल संस्थापक हैं। इसके बाद इसी समाचार पत्र को आगे चल कर के कब 1855 से लगा कर के 1855 से लगा कर के 1861 तक जो है कौन निकालते हैं? हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा जो है, हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा क्या किया जाता है? इसका संपादन किया जाता है हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा, ठीक है, 1861 तक। अब अगर और आगे देखेंगे 1861 से लगा कर के 85 तक, 1861 से लगा कर के 85 तक इसका जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा क्या किया जाता है? मतलब संपादन का कार्य किया जाता है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बाद में जो है यह समाचार पत्र क्या हो जाता है? एक जो मतलब संगठन था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। क्या था? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नाम के संगठन द्वारा जो है इसे क्या कर लिया था? खरीद लिया जाता है और फिर बाद में जमींदारों का समाचार पत्र हो जाता है, उन्हीं की बात करता रहता है। तो ये बात ध्यान रखना है कि हिंदू पोर्ट्रियाट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पत्रिका है। इससे कौन कौन जुड़े हुए थे। अच्छे लेवल के जब प्रश्न बनते हैं तो आपसे वहाँ सीधी भाषा नहीं पूछी जाती है। और कुछ प्रश्न तो बनते हैं भाई अच्छे लेवल के, ठीक है, लगभग 60 से 70% प्रश्न तो सरल बनते होते हैं। लेकिन जब ये तो समान बात होती है, इतने में कट ऑफ पार नहीं होता है। तो आपको पूरे के पूरे सही ना हो, लेकिन भाई कठिन प्रश्नों में से कम अगर 3 प्रश्न अगर कठिन पूछे पूरे पेपर में से, तो एक प्रश्न तो आपको करना ही पड़ेगा सही, तभी जो है आप सिलेक्शन में जा पाएंगे। और अगर तुक्का से सही करेंगे तो हो सकता है कि सही हो जाए, और अगर पढ़ कर के करेंगे तो 100% सही है। अगर तुक्का से करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? वही बात होगी रिस्क वाली। और जब प्री का पेपर हो जाता है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, तो ये प्रश्न हो गया सही। आगे देखिए, थोड़ा समझ लीजिएगा। जब प्रीलिम्स का पेपर होता है, क्या होता है? प्री का पेपर होता है। मान लीजिएगा कि ये आज तारीख कितनी है? आज तारीख 22 है, ठीक है, 22 दिसंबर को उदाहरण के लिए मान लेते हैं पेपर हुआ प्री का। और इसका रिजल्ट जो आएगा ना, ये कब आएगा? लगभग 1 महीना तो लग ही जाता है। तो यानी कि
22 जनवरी को रिजल्ट आएगा, 22 जनवरी को रिजल्ट आएगा। अब अगर आपके मतलब कट ऑफ कितनी जाना है मुझे पता है, 75 से 79-80 से अधिकतम कट ऑफ नहीं रहेगी, इतने के बीच में रहेगी, ठीक है। और अगर आपके नंबर क्या होते हैं, 76 नंबर आ जाते हैं, तो ये जो एक महीने का समय है ना, 22 दिसंबर से 22 जनवरी तक का, तब आपका मेंस पढ़ने में इतने में दिल नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? दिल नहीं लगेगा, मन ही नहीं लगेगा। और जिस व्यक्ति के नंबर क्या हैं, 80 हैं या 80+ हैं, तो उसका जो है 100% श्योर है, वो कन्फर्म है। और इतने समय में ना वो 1 महीना के समय में झोर कर चला देगा, मतलब बहुत खतरनाक पढ़ाई कर देता है मेंस की, जिसका प्री निकल जाता है 1 महीने के समय में। कम से कम वो एक सब्जेक्ट तो निपटा ही देता है, 1 से 2 सब्जेक्ट, और फिर वहाँ सब्जेक्ट नहीं गिनी जाती, सीधे यूनिट गिनी जाती हैं, और 4 दिन में एक यूनिट निपटाई जाती है, कैसी भी निपटे, चाहे आधी बने या ना बने, जैसी भी बने। क्यों? क्योंकि समय महत्वपूर्ण हो जाता है, फिर इतना समय नहीं होता भाई प्री के बाद मेंस की तैयारी करने का। तो ये वही समय होता है बहुत महत्वपूर्ण, जहाँ जो है 75 से 80 बात जो लगभग 10 से 15% लोग होते हैं, 15 से 20% यहाँ पर, ज़्यादातर लोग यहीं पर आते हैं। तो फिर वो झूमते रहते हैं भाई करें कि ना करें, करें चलो रिजल्ट आ जाते, फिर जब रिजल्ट आ जाता है तो वो इन्हें कभी नहीं पा पाते हैं, क्योंकि वो 1 महीना पहले इतने में निकल जाते हैं। तो ठीक है, कोशिश करिएगा कि यहाँ पर ना लटकें, हर बात को जो है ध्यान कीजिएगा, और जितना भी हो सके प्रयास कीजिएगा। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, तो अंग्रेजी भाषा में कर चुके ना भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही जवाब? हिंदू पैट्रियाट हो जाएगा, हिंदू पैट्रियाट जो है हो जाएगा, 1853 में निकाला गया था। और अगर मतलब वैसा जो दिया होता ऑप्शन, द बंगाल गजट दिया होता, गंगाधर भट्टाचार्य दिया होता, तब वो सही हो जाता। आगे बात करते हैं, अंग्रेजी साप्ताहिक के वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबंध किया है? तो वंदे मातरम के अगर बात करेंगे तो यह जो है अरविंद घोष द्वारा जो है निकाला जाता था, और अरविंद घोष जो है ये एक उग्रवादी नेता थे, अरविंदो इन्हीं को कहते हैं। बाद में जब इन्हें साम्यवादी आंदोलन में फंसा दिया जाता है, तो भी क्रांतिकारी आंदोलन में देखेंगे, तो फिर ये क्या कर लेते हैं, राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेते हैं, और पुदुचेरी में चले जाते हैं, वहीं पर जो है सन्यासी जीवन जीते हैं। यहीं पर पुदुचेरी में जो है इनका क्या बना हुआ है, अरविंदो आश्रम बना हुआ है, महर्षि अरविंदो आश्रम। तो इन्हें एथिक्स में भी पढ़ते हैं, इन्होंने अति मानव का कंसेप्ट दिया हुआ है। किसका कॉन्सेप्ट? अति मानव का, मानव नहीं भाई, अति मानव, इंसान को ही ये अति मानव बनाते हैं, ठीक है। इसके सभी गुण विकसित हो जाते हैं, उसी को ये क्या कह देते हैं, अति मानव कह देते हैं। चलिए, तिलक का समाचार पत्र कौन सा है? एक ध्यान रखना है हमेशा आपको, केसरी, एक ध्यान रखना है आपको हमेशा, मराठा। आगे बात करते हैं, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? अगर दिए गए ऑप्शन में बात की जाए स्वदेश वाहिनी, तो थोड़ा सा जो है ये पेपर की मिस्टेक थी, बिहार PCS का ये प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें अगर बात की जाए तो ये 2020 का प्रश्न है शायद, तो इसका सही जवाब तो है रामकृष्ण पिल्लई। ये कहाँ के थे? केरल के थे, ठीक है, केरल के थे, याद करना है आपको। और इनका जो समाचार पत्र था उसका नाम था स्वदेश अभिमानी था, ठीक है, मतलब स्वदेश स्वाभिमानी ऐसा करके इनका समाचार पत्र था, वाहिनी नहीं था। तो ध्यान रखेंगे, स्वदेश अभिमानी इनका समाचार पत्र था। वो थोड़ा सा पेपर वाले से जो है गलत टाइप हुआ है, मुझसे नहीं है, मैंने बहुत ध्यान से इसे लिखा हुआ था, इतने पर ही लिखा हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंस से कौन जुड़ा है? तो ये जो है इंडिपेंडेंस जो है किसका समाचार पत्र है? मोतीलाल नेहरू का है। और यह जो है स्वशासन की मांग जो है, इसमें खास बात थी कि ये स्वशासन की मांग करते थे, स्वराज की मांग करते थे इस समाचार पत्र के माध्यम से। जवाहरलाल नेहरू का जो है नेशनल हेराल्ड, ध्यान रखना है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसका था? नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू का था। महात्मा गांधी की 3 इंडियन ओपिनियन ध्यान रखना है, और यंग इंडिया ध्यान रखना है, और हरिजन जो है ध्यान रखना है, ये जो है हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, अगला समाचार पत्र है कि नेशनल हेराल्ड के संपादक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो है नेशनल हेराल्ड के हो जाएंगे। महात्मा गांधी की 3 ध्यान रखना है, मोतीलाल नेहरू का इंडिपेंडेंस ध्यान रखना है, इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो इंडिपेंडेंस इनका ध्यान रखेंगे, सरदार पटेल का कोई नहीं। आगे बढ़ जाते हैं, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा कर दिया? देखिए, बिजौलिया आंदोलन की अगर बात की जाए तो यह क्या था? किसान आंदोलन था,
किसान आंदोलन था। बिजौली आंदोलन क्या था? ये किसान आंदोलन था। और कहाँ पर हुआ था? ये राजस्थान में शुरू हुआ था मूल रूप से। अब यह जो है, जो प्रताप नाम का समाचार पत्र है, कहाँ पर है? प्रताप नाम का जो समाचार पत्र है, बहुत बड़ा समाचार पत्र था, ध्यान रखिएगा। और गणेश शंकर विद्यार्थी, MPPSC में प्रश्न आ चुका है इसका। गणेश शंकर विद्यार्थी जो है इसके क्या थे? मतलब संपादक थे। ठीक है, इसके संपादक थे। और जो विजय सिंह पथिक हैं, ये जो है बिजौलिया आंदोलन के क्या थे? नेता थे। तो बिजौलिया आंदोलन को जो है इससे जोड़ दिया जाता है, इस प्रताप नामक समाचार पत्र से। तो फिर पूरे देश में जो है फैल जाता है। तो प्रश्न पूछता है किससे जोड़ दिया गया था? तो आप क्या बताएंगे? प्रताप से जोड़ दिया गया था। मराठा और केसरी किसके हैं? ये दोनों समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक के हैं। अब देखिएगा, MPPSC में प्रश्न ये पूछा गया है कि जो ये प्रताप नाम की समाचार पत्रिका है, तो यह जो है 1910 में निकलती थी। और कहाँ से निकलती थी? ये कानपुर से निकलती थी। कानपुर से निकलती थी, हिंदी भाषा में निकलती थी। तो इसके संपादक संस्थापक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी थे। लेकिन गणेश शंकर विद्यार्थी की ही जो शिष्य रहे हैं, पत्रकारिता में बहुत बड़ा नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी का, शिष्य और सह संपादक रहे हैं, उन व्यक्ति का नाम क्या था? मुझे लगता है बालकृष्ण श्रवण नवीन जी था, नवीन जी थे। तो नवीन जी भी इनसे क्या है? जुड़े हुए थे। तो नवीन जी ने इनकी मतलब अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए इनके नाम पर 2 किताबें लिखी हुई थी, उपन्यास लिखे हुए थे। तो वही प्रश्न पूछा था कि वह व्यक्ति मध्य प्रदेश के जो गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ में प्रताप नामक पत्रिका के सह संपादक रहे हैं और उनके नाम पर जो 2 पुस्तकें लिखी हुई हैं, वो कौन थे? नीचे ऑप्शन में था नवीन जी। ठीक है, तो ये नया प्रश्न था अपने आप में उस समय तक MPPSC में। अब सभी किताबों में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जब पेपर हो जाता है तो फिर किताब वाले वो क्या कर देते हैं, अपनी बात सिद्ध करने के लिए कि भाई हमारी किताबों से प्रश्न आ रहे हैं, बाद में छाप देते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो जो हरिजन समाचार पत्र था, देखिएगा भाई, अब ये पूना पैक्ट में जो है इनकी कहानी बताऊंगा पूरी अच्छे तरीके से। कई लोग जो है ऐसे ही भाई स्टेटस लगाते रहते हैं एकाकी विचारधारा की, मतलब एक व्यक्ति को पूरा का पूरा शून्य घोषित कर दिया और एक व्यक्ति को जो हीरो बना दिया। तो मैं बहुत समझाता रहता हूँ यार, कम से कम थोड़ा सा सही तरीके से हिस्ट्री पढ़ लिया करो, फिर जो है किसी व्यक्ति पर ऐसे टीका टिप्पणी किया करो। तो फिलहाल में यहाँ ध्यान रखना, जो अम्बेडकर जी थे, अम्बेडकर जी और वर्सेस गांधी जी जो थे, इनके मध्य में इन्होंने जो है क्या हुआ था, जो सेकेंड राउंड टेबल, अभी हिस्ट्री आपने पढ़ी नहीं हुई है, यहाँ पर मैं बताऊंगा हर चीज़ को जो है बेहतर समझ में आएगा। जो है मैं दोनों पक्षों को बताऊंगा, आप जो है समझ जाएंगे क्या करना। जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, यहाँ जो एक ही पहलू समझने को मिलेगा, क्योंकि वो अपने आप में जो है जुड़ा हुआ टॉपिक है। आप जब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे और जब 1932 तक पहुँचेंगे तब आप समझ पाएंगे कि रियलिटी क्या हुई थी। तो ये दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था, ये 1932 जो है 31-32 में होता है। कब होता है? 1931-32 में होता है। और इस गोलमेज सम्मेलन में जो है अम्बेडकर जी भी गए हुए थे, अम्बेडकर जी जाते हैं और गांधी जी जो है कांग्रेस का क्या करके जाते हैं? प्रतिनिधि बन करके जाते हैं। ठीक है, और बड़ी ही मतलब इन्होंने अपने दावे से क्या कहा कि जो भारत का पिछड़ा हुआ समाज है उसे क्या चाहिए? आरक्षण चाहिए। क्या चाहिए? आरक्षण चाहिए। और ये आरक्षण जो मांग रहे थे, सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण मांग रहे थे। कैसा मांग रहे थे? सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण मांग रहे थे। और सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण क्या होता है मैं पहले भी समझा चुका हूँ, अगर नहीं समझा है आपने तो यूँ समझ लीजिएगा कि सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण का मतलब होता है कि जिसको, उदाहरण के लिए अगर SC और ST को यह आरक्षण दे दिया गया सांप्रदायिक आधार पर, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो इनका प्रतिनिधि खड़ा होगा, जो इनका प्रतिनिधि खड़ा होगा, जो इनका क्या खड़ा होगा? प्रतिनिधि खड़ा होगा, वो SC या ST का ही होगा। और जो वोट डालेगा, वोट डालने वाला भी SC और ST का होगा, सामान्य लोग इसमें शामिल नहीं होंगे। तो ये मतलब कहीं ना कहीं समाज से पूरा का पूरा क्या था? एक अलगाव था। ये वैसा ही हो जाता जैसा कि मतलब फिर एक सरकार में SC का अलग प्रधानमंत्री बनता और ST का अलग प्रधानमंत्री बनता, और मतलब जो बाकी जातियां थी भारत की, उनके लिए क्या बनता? अलग प्रधानमंत्री बनता। तो
यह जो है मुस्लिम को दिया गया था पहली बार, मुस्लिम समाज को जो है 1909 के अधिनियम में दिया गया था और उनका जो है क्या है फिर अलग देश ही बन गया था। तो कहीं ना कहीं भाई फिर से अलग एक देश बन जाता। तो गांधी जी ने क्या किया कि भाई इस सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण की विचारधारा क्या किया था, विरोध किया था और इस आरक्षण के विरोधी हो गए थे। तो कई लोग ये कह देते हैं कि दलितों को आरक्षण नहीं देने दिया था। तो भाई जो आरक्षण अभी चल रहा है वो आरक्षण आज भी जो है उसी विचारधारा पर चलता है जिसे विचारधारा का महात्मा गांधी ने समर्थन किया था। तो आरक्षण तो गांधी जी समर्थक थे, लेकिन ये कैसे थे, सामान्य प्रणाली के तहत समर्थक थे। यानी कि खड़ा तो भाई जो यहाँ पर जो व्यक्ति जो खड़ा होगा वो SC ST का ही होगा, लेकिन वोट डालने का अधिकार जो है SC ST का भी होगा और सामान्य जो जितने भी लोग हैं किसी क्षेत्र के वो सभी लोग, ये नेता जो होगा सिर्फ SC ST का नहीं होगा, सभी का होगा। ठीक है, लेकिन जो है खड़ा होने का अधिकार रिजर्वेशन जो होगा SC ST को होगा, नेताओं को, मतलब ये बात थी। ठीक है, तो कई लोग जो है मतलब एक तरफा ज्ञान दे देते हैं, वो कह देते हैं सीधी सी बात कि आरक्षण के गांधी जी विरोधी थे। ये बात सही है कि आरक्षण के विरोधी थे, लेकिन ये वाले आरक्षण के विरोधी थे। इनका मानना था कि जिस प्रकार से मुस्लिम समाज एक क्या है अलग धर्म है, उसी प्रकार से ये जो चार हैं चाहे वो मतलब जौन भी कास्ट हो, हिंदू समाज जो है एक अलग समाज है, उसमें जो है अलग आरक्षण नहीं दिया जा सकता, उस धर्म को अलग दिया गया था। तो गांधी जी ने आरक्षण की सिफारिश की हुई थी और कहा था कि मतलब हम आरक्षण देने के लिए राजी हैं, लेकिन जितनी सीट तुम्हें वहाँ से वैसी मिलनी है उतनी से ज़्यादा सीट यहाँ पर देंगे, लेकिन इस प्रणाली के तहत देंगे। तो इसी प्रणाली को लेकर के बाद में क्या हुआ था, इनके मध्य में समझौता हुआ था। तो समझौते के तहत जो है काफ़ी लोगों के दबाव के बावजूद जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानना पड़ा इनकी बात। और गांधी जी ने जो है आमरण अनशन भी रख दिया था कि अगर ये वाला आरक्षण दिया जाएगा तो फिर हम जो है यहाँ पर आमरण अनशन रखेंगे। और ये आमरण अनशन था, ध्यान रखिएगा, अनिश्चित काल के लिए। तो इनकी जो है काफ़ी संभावना थी कि मतलब शरीर लगातार टूट रहा था। तो लोग डर गए थे क्योंकि जितने अनुयायी जो है SC ST के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पास में थे, उससे कई गुना ज़्यादा जो है गांधी जी के पास में दलित अनुयायी थे। तो गांधी जी को, अम्बेडकर जी को उतना लोग नहीं जानते थे उस टाइम पर SC ST के, वर्तमान में जान रहे हैं जितने कि गांधी जी के फॉलोवर्स थे। क्योंकि गांधी जी जो है देश के हर कोने कोने में जो है लोगों को एहसास दिलाने में सफल रहे थे कि हम भाई आपके लिए क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। उनकी वेशभूषा और कार्य करने की तरीका जो है इस सभी के लिए जो है समान था। तो फिर आगे चल करके 1932 में जब ये क्या होता है, पूना समझौता होता है। 1932 में क्या होता है, पूना समझौता होता है। इसके बाद महात्मा गांधी जी का मतलब सक्रिय राजनीति से वो संन्यास ले लेते हैं, कहते हैं भाई ठीक है अब। और ये दलितों के विकास के लिए क्या करते हैं, हरिजन नाम की जो है पत्रिका का संपादन करते हैं, पत्रिका निकालते हैं और हरिजन पत्रिका में ही लग जाते हैं। और फिर मतलब इतना ज़्यादा सक्रिय राजनीति में उनका योगदान नहीं रहता। आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वो एक्टिव नहीं रहे थे। इसके बाद में जो है ना संन्यास ले लिए थे सक्रिय राजनीति से। तो ये जो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से पुणे में ये समझौता हुआ था, पूना समझौता, तो उसी के बाद से वहीं पर से इन्होंने संपादन किया था। तो पुणे जो है इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चीज़ों को जो है दोनों कान और दोनों आँखें खोल करके जो है सुना जाता है, समझा जाता है। देन किसी भी जो है महान पुरुष पर जो है टीका टिप्पणी करने के लिए काफ़ी जो है सोचना पड़ता है। खासतौर से आप व्यक्तिगत रूप से किस विचारधारा के समर्थक हैं ये बात मायने नहीं रखती, लेकिन जब आप अपनी बात हम सार्वजनिक रखते हैं, यानी कि एक सबके सामने रखते हैं, और ख़ास तौर से जब आपसे व्यक्ति क्या कर रहे हों, सीख रहे हों, चूँकि आप भी क्या बनने वाले हैं, ऑफिसर बनने वाले हैं, अधिकारी बनने वाले हैं, समाज के प्रेरणा स्रोत बनने वाले हैं। आज नहीं तो कल जो है एक ना एक दिन बनेंगे ही। और जैसा आप कहेंगे तो वैसा जो है समाज में क्या बन जाता है, मानक बन जाता है। क्योंकि भले ही आप जो है करोड़पति न बन पाएँ ऑफिसर बन के, लेकिन समाज का जो है आदर्श ज़रूर होते हैं। और जो है वास्तव में जो सरकार ही समाज का संचालन करती है, बाकी तो ऐसा है कि सब व्यापारी होते हैं। व्यापारी जो है व्यापार के लिए कुछ भी बोलता होता है। मराठी पक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था, तो ये जो है भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा शुरू किया गया था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो है बम्बई में दलित जातियों के उत्थान के लिए, खासतौर से अस्पृश्यता जैसे विचार को त्यागने के लिए, अस्पृश्यता बोलें तो छुआछूत, छुआछूत जैसे विचार के मतलब खिलाफ प्रचार प्रसार करने के लिए, त्यागने के लिए, ये एक लोग नहीं थे, कई लोग मिल करके, जिनमें से विशेष नाम भीमराव जी का है। इन्होंने एक बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। क्या, बहिष्कृत बहिष्कृत हितकारिणी
हित कारिणी सभा की स्थापना की हुई थी और ये 1924 की बात है। और इसी सभा के द्वारा जो समाचार पत्र निकाला जाता था उसे क्या कहते थे? बहिष्कृत भारत कहते थे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। और अगला समाचार पत्र है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित था? तो वो कौन था? अल हिलाल है। जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे और मुस्लिम समाज से आते थे, मुस्लिम लीग होते हुए भी ये मुस्लिम में नहीं गए थे और ये भारत के जो है पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष हैं, सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष हैं। तो इनका जो है समाचार पत्र है अल हिलाल। आगे बात करते हैं। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र जो है प्रारंभ किया गया था? तो ध्यान रखेंगे उर्दू भाषा में पूछ रहा है कि लाहौर से जो है उर्दू भाषा में इन्होंने वंदे मातरम नामक पत्र का प्रकाशन किया था। गलती मत कीजिएगा, अरविंद घोष ने भी वंदे मातरम निकाला हुआ था लेकिन वो अंग्रेजी में निकालते थे। और वो कैसा था भाई? साप्ताहिक था, साप्ताहिक था। और ये कैसा है? ये दैनिक समाचार पत्र है और ये कहाँ से निकलता है? लाहौर से निकलता है। कौन सी भाषा में निकलता है? उर्दू भाषा में निकलता है। किसके और कब निकलता है? 1920 में निकलता है। और जो ये पीपुल नाम का समाचार पत्र जो है ये अंग्रेजी भाषा में लाला लाजपत राय ही क्या करते थे? निकालते थे। ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज़ ये भी जो है जवाहरलाल नेहरू का समाचार पत्र है और साथ ही साथ इनका एक और है नेशनल हेराल्ड है। नेशनल हेराल्ड भी किसका समाचार पत्र है? इन्हीं का समाचार पत्र है। और चलिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का कौन सा है? अल हिलाल, याद रखना है अल हिलाल। आगे बात करते हैं। कॉमनवेल्थ पत्र से जुड़ा हुआ है तो देखिए कॉमनवेल्थ देखिए ये है एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट के दो समाचार पत्र हमेशा आपको याद होने चाहिए। एक का नाम है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये दो इनके क्या हैं? समाचार पत्र हैं। साथ ही यंग इंडिया भी जो है इनसे संबंधित रहा है, जैसा पिछले डिस्कशन किया था। इनके द्वारा स्थापित जो संगठन था उसका नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी। अगली बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है? तो ये जो है हिंदू बंगाली मेहता, तो ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया ये क्या था? अंग्रेज़ों का समाचार पत्र था जो कि कंपनी की तरफ से निकाला, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये भारत का नहीं था। आगे बात करें। 10 रोज़ा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? तो 10 रोज़ा पत्रिका की बात करेंगे भाई, बहुत बड़ा नाम है ये। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे गफ्फार खान भी कहते हैं या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अभी मैं राष्ट्रीय आंदोलन में बताऊंगा इन्हें, सीमांत गांधी कहते हैं इन्हें। और इन्होंने लाल कुर्ती दल नाम का जो है, लाल कुर्ती दल जो है इनके संगठन का नाम था। इनकी जो सेना थी, मतलब जो भी आदमी थे वो मतलब लाल रंग के कपड़े पहनते थे, लाल कुर्ती दल। और जब भारत का विभाजन हुआ था तो इन्होंने एक कथन कहा था कि यह हमारे साथ में न्याय नहीं हुआ। और ये पाकिस्तान को क्या कहते हैं? भेड़िया कहते हैं। हमें भेड़ियों के मुंह में जो है ढकेल दिया गया है। तो गांधी जी की जो है बहुत बड़े ये समर्थक थे। नमक आंदोलन में जो है इन्होंने सीमांत गांधी की जो है भूमिका रखी हुई थी। तो ये फ्रेंड्स क्या होते हैं? हमारे प्रश्न हो जाते हैं। और इसी के साथ में हम अपनी क्लास को करते हैं समाप्त। मिलते हैं कल अगली क्लास में। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है, कमेंट में बताना है कोई भी प्रश्न हो, और टेस्ट जरूर देना है। चलिए, थैंक यू।